हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में जो मेन पैरामीटर्स, जो प्रोसेस इंडस्ट्री में जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उनमें देख चुके हैं अपन टेम्परेचर के बारे में, देन प्रेशर मेजरमेंट। अभी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है फ्लो मेजरमेंट। आपको पता है फ्लो मेजरमेंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका कितनी क्वांटिटी फ्लो हो चुकी है या फिर क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए, वेलोसिटी मेजर करने के लिए फ्लो मेजरमेंट नेसेसरी है। तो शुरुआत करते हैं फ्लो मेजरमेंट की। आज के लेक्चर क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर एंड वेरिएबल हेड फ्लो मीटर। वेरिएबल हेड फ्लो मीटर में फर्स्ट वन इज वेंचुरी मीटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो। तो फ्लो बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं, लेमिनार फ्लो और मैं कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। लेमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। एंड सेकेंड वन इज टर्बुलेंट फ्लो। जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो फर्स्ट बात करते हैं लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो? इन विच फ्लो देयर इज ए जैसे लेमिनार फ्लो की बात करें तो जो लेयर्स होती है, जो फ्लो होता है ना, वो फ्लूइड जो होता है वो फ्लो होता है लेयर की फॉर्म में। एक लेयर के नीचे सेकंड लेयर, मतलब कि एक लेयर की फॉर्म में ये फ्लो होता है। लेयर की फॉर्म में फ्लो होता है, रेगुलर पाथ में फ्लो होता है। फ्लो इन लेयर फॉर्म, फ्लो इन रेगुलर पाथ। रेगुलर पाथ में ये फ्लो होता है, ठीक है। कि जैसे अपर वाली लेयर है, फिर इसके डाउनवर्ड, फिर उसके डाउनवर्ड, फिर उसके डाउनवर्ड, ऐसे। तो इनमें जो होता क्या है, जो ऊपर वाली लेयर है तो नीचे वाली जो लेयर है उन दोनों के बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस, या फिर अब बात करें कि जो लेमिनर फ्लो के केस में एट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रेशर विल बी सेम। प्रेशर विल बी सेम। ये कहानी है किसकी? लेमिनार फ्लो की। प्रेशर विल बी सेम एट ईच पॉइंट। एट ईच पॉइंट प्रेशर विल बी सेम। अब बात करते हैं इसके फ्लो प्रोफाइल की। फ्लो प्रोफाइल कैसे होने वाली है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो सेंटर वन में जो सेंटर वाली जो फ्लो होगा, सेंटर में जो फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी इररेस्पेक्टिव एंड या फिर वॉल के पास वाली जो फ्लो है उससे। इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे कुछ होने वाली है। यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल कम क्यों है, या वेलोसिटी कम क्यों है इसकी? क्योंकि यह फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, वॉल फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो जो मिड वाली है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। और वे मैक्सिमम की बात करूँ, ये जो वेलोसिटी है ये होगी वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम क्या होगी इस केस में? वी मैक्सिमम विल बी 2 टाइम्स ऑफ वी एवरेज। 2 टाइम्स ऑफ वी
एवरेज। तो यदि आपसे पूछे कि वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी, फ्लो प्रोफाइल क्या होगी लेमिनार फ्लो के केस में, तो आप बता सकते हो ये कौन सा प्रोफाइल है, ये इट इज कॉल्ड पैराबोलिक प्रोफाइल। पैराबोलिक प्रोफाइल। तो लेमिनार फ्लो के केस में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो आती है पैराबोलिक प्रोफाइल। ठीक है, क्लियर हुआ। प्रेशर सेम होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट, रेगुलर पाथ में फ्लो होता है एंड फ्लो विल बी इन लेयर फॉर्म। सेकंड बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो रैंडमली फ्लो होता है, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, मे बी आपस में क्रॉस करते हुए फ्लो होता है। तो रैंडम मोशन, रैंडम मोशन होता है, रैंडम फ्लो होता है, फॉलोज इर्रेगुलर पाथ, फॉलोज इर्रेगुलर पाथ एंड देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सर्टेन पॉइंट्स। मतलब कि लेमिनार के केस में जैसे प्रेशर हर पॉइंट पे सेम हो रहा था, इस केस में प्रेशर डिफरेंट होगा। डिफरेंट प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट। यदि इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे होने वाली है, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल होती है कुछ इस प्रकार की, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। ये कौन सी वेलोसिटी प्रोफाइल है, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। तो कहीं भी आपसे पूछे कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी प्रोफाइल बताइए, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। अब इसमें जो V मैक्सिमम क्या होगा, V मैक्सिमम विल बी 1.2 टाइम्स ऑफ V एवरेज, 1.2 टाइम्स ऑफ V एवरेज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो में क्लियर हुआ, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है जो कि कैटेगराइज करता है फ्लो को। एक नंबर के बेसिस पे आप फ्लो को कैटेगराइज कर सकते हो कि ये लेमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। कैसे कैसे करते हैं, R इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन करके R की जो वैल्यूज आती है उस पर डिपेंड करता है आपका फ्लो प्रोफाइल कैसा होने वाला है, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। सब यहाँ से V की वैल्यू निकालें, V क्या हो जाएगा, R म्यू बाई रो इंटू डी। डी क्या, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, रो डेंसिटी, वेलोसिटी, म्यू डायनेमिक, विस्कोसिटी। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो V की वैल्यू जैसे R म्यू बाई रो डी आ गई। इफ दिस विल बी इक्वल्स टू 2000, सॉरी 8 R इक्वल्स टू 2000, जैसे सपोज R की वैल्यू 2000 है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है
उसे कहते हैं क्रिटिकल, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। यदि r की वैल्यू 2000 है तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि डिफरेंट r की वैल्यूज़ के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होने वाली है, या फिर टाइप्स ऑफ फ्लो कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट है फॉर r लेस देन 2000, r less than 2000, then it will be laminar flow, it will be laminar flow। और r is greater than 3000, यदि r 3000 से ज़्यादा है तो उस केस में ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इन बिटवीन r की वैल्यू ज़्यादा हो दो 2000 से ज़्यादा और 3000 से कम हो तो उस केस में जो फ्लो होता है वो होता है अनस्टेबल। फ्लो होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स मे बी एज लेमिनार और टर्बुलेंट। तो इसमें दोनों टाइप के मोशन हो सकते हैं। तो क्लियर हुआ, r इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू से, डी इज द डायमीटर, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी। अब जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसे एक डिफरेंट फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। यदि आपको दो क्वांटिटीज गिवन है, इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स, देन आस्किंग रेनॉल्ड्स नंबर, द रिलेशन बिटवीन दिस इज r इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। तो यहाँ से भी आप रेनॉल्ड नंबर फाइंड कर सकते हो। और किसी ट्यूब का डायमीटर, डेंसिटी, वेलोसिटी गिवन है तो वहाँ से भी आप रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो लेमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो अब बात करते हैं मेजरमेंट की, फ्लो मेजरमेंट की। फ्लो क्या होता है, या फिर फ्लो का मीन्स ये ट्यूब है कोई, क्रॉस सेक्शनल एरिया A and velocity of liquid will be suppose V। तो V is the velocity, A is the cross sectional area of tube। We have to find what is flow। Flow means कितना आउटपुट, मतलब कि इस ट्यूब से कितना आउटलेट हो रहा है, इस ट्यूब से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना आउटलेट हो रहा है, इज कॉल्ड Q। तो Q इज इक्वल्स टू V इंटू A, एरिया इंटू वेलोसिटी। यही आपका फ्लो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, V इंटू A। अब बात करता है वेरिएबल हेड फ्लो मीटर की। वेरिएबल हेड फ्लो मीटर, वेरिएबल हेड फ्लो मीटर मीन्स, हेड मीन्स क्या होता है, यदि यहाँ हेड की बात कर रहे हैं, हेड मतलब हाइट, वेरिएबल हाइट, हाइट को वेरी करने पर या फिर हाइट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग फ्लो मेजरमेंट कैसे करता है। तो इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स हैं वेरिएबल हेड फ्लो मीटर में। फर्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ए ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीटर, ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो मीटर भी कह सकते हो आप इसे।
ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो मीटर। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल या फिर इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन प्रेशर डिफरेंस कहीं क्रिएट हो रहा है तो उस प्रेशर डिफरेंस के रेस्पेक्ट में फ्लो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन प्रेशर डिफरेंस। इट हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिमेंट। तो टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा एलिमेंट होगा? जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो होता है प्राइमरी एलिमेंट। एंड सेकेंडरी एलिमेंट कौन सा होगा? जो उसे प्रेशर डिफरेंस को मेजर करे। तो सेकेंडरी एलिमेंट मेजर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करें। ठीक है, तो वेरिएबल हेड फ्लो मीटर्स कई टाइप के हो सकते हैं। वेंचुरोमीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो नोजल, पिटोट ट्यूब भी इसी का पार्ट है। तो वेरिएबल हेड फ्लो मीटर्स में कैटेगरीज है बहुत सारी। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल हेड फ्लो मीटर में वेंचुरोमीटर से। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेंचुरोमीटर। फर्स्ट इज वेंचुरोमीटर। तो वेंचुरोमीटर क्या है? वेरिएबल हेड फ्लो मीटर का एक टाइप है। कंस्ट्रक्शन देखिए इसका। ये होती है प्रेशर टैप। दीज आर द प्रेशर टैप्स। सपोज पॉइंट ए, पॉइंट पी का लीजिए, एट पॉइंट पी। तो वेलोसिटी v1, इनकमिंग वेलोसिटी या फिर इनपुट वेलोसिटी v1, एरिया a1 एंड प्रेशर P1 at this point। ठीक है, प्रेशर टाइप P2। तो हियर वेलोसिटी V2, आउटगोइंग वेलोसिटी, आउटलेट वेलोसिटी, एरिया A2, प्रेशर P2। ठीक है, अब देखिए वेंचुरोमीटर के केस में एक प्रेशर ट्रैप तो रहता है जो इंक्लाइनमेंट और जो डिक्लाइनमेंट है उनके बीच में, और एक सेकंड वाला प्रेशर टैप रहता है डिक्लाइनमेंट के बाद। ठीक है, तो एंगल की बात करें, ये जो एंगल है जब इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ये एंगल रहता है अप्रोक्स 7 डिग्री एंड दिस विल बी अप्रोक्स 20 डिग्री, अप्रोक्स 20 डिग्री। एंड जैसे सपोज ये लेंथ L है, ये लेंथ स्मॉल l,
तो कैपिटल एल की लेंथ हमेशा बड़ी होती है स्मॉल एल से। इसके पीछे भी रीजन है, जब इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी तो बात करेंगे उस केस में। तो ये मैनोमेट्रिक लिक्विड डिफरेंस H ठीक है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप इस प्रकार का वेंचुरोमीटर होता है आपके। अब देखते हैं इससे डेरिवेशन पार्ट, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है इस इक्वेशन से। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने देखी थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रेशर मेजरमेंट में A1V1 इक्वल्स टू A2V2, यही है कंटिन्यूटी इक्वेशन। जब कंप्रेसिबल नॉन कंप्रेसिबल फोर्स या फ्लूइड जो है यूज किया गया तब। अब देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, P1 8 P पॉइंट की बात करें तो P1 प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर पर वॉल्यूम है ना, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो जी एच। जैसे एक हॉरिजॉन्टल से मेजर, वहाँ भी बात की थी मैंने कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल के केस में बात करें तो दोनों का जो हाइट है दोनों केस में सेम रहेगी, P1 V1 एंड सेम 8 पॉइंट Q P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच। या फिर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हेड की बात करें, हेड की टर्म में बात करें तो रो जी, ये हो गया जी, ये एच इक्वल्स टू P2 ओवर रो ऑफ जी प्लस हाफ V2 स्क्वायर बाई जी प्लस एच। क्लियर हो? यहाँ से P1 माइनस ऑफ P2 डिवाइडेड बाई रो ऑफ जी इक्वल्स टू P1 माइनस ऑफ P2 डिवाइडेड बाई रो ऑफ जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी। इसे रफ कर दूँ अभी। तो सपोज जैसे अपने को आउटलेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आउटलेट फ्लो कितना हो रहा है या फिर आउटलेट क्वांटिटी कितनी है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2V2 ओवर A1, A2V2 ओवर A1। V1 की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, P1 माइनस P2 को डेल P कर सकता है, रो इंटू जी, जी से जी कैंसिल, तो रो V2 स्क्वायर माइनस V1 की जगह A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया 2 डेल P बाई रो इक्वल्स टू V2 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस A2 स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर। ठीक है, तब we have to calculate V2, then V2 square equals to 1 over 1 minus A2 अपॉन A1 का स्क्वायर
A2 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू 2 del P बाई रो, 2 del P बाई रो। तो यहाँ से वेलोसिटी V2 की भी जो वैल्यू आएगी 1/√1 माइनस A2 ओवर A1 का स्क्वायर इंटू √2 del P बाई रो। रो क्या है? रो ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी रो। तो V2 क्लियर हुआ। आउटपुट वेलोसिटी क्या होगी? V2 इक्वल टू 1/√1 माइनस A2 ओवर A1 का होल स्क्वायर इंटू √2 del P बाई रो F। फ्लो रेट की बात करते हैं। फ्लो रेट क्या हो जाएगा? एरिया, आउटलेट एरिया A2 इंटू V2, A2 इंटू V2। तो यूनिट्स की बात करें, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। A2 इंटू V2 फ्लो रेट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपका आइडियल केस में। आइडियल केस देखिए, जब भी फ्लो वेलोसिटी v से फ्लो होगा लिक्विड, तो वहाँ कुछ लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, फ्रिक्शन लॉस या डिस्चार्ज लॉस, है ना। तो उस केस में प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी v2 क्या हो जाएगी? CD। CD क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय 1 माइनस A2 ओवर A1 का स्क्वायर इंटू √2 del P बाई रो F। तो प्रैक्टिकल केस में आपको एक CD कोफिशिएंट भी साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। CD कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है, CD की वैल्यू, CD की वैल्यू फॉर वेंचुरीमीटर ये होती है अप्रोक्स 0.99 में बी समटाइम्स 0.98 और समटाइम्स 0.9। तो CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वेंचुरीमीटर के लिए 0.99। क्लियर है यहाँ तक? तो वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन पार्ट देख लिया। अब देखते हैं इसका प्रेशर प्रोफाइल कैसा होने वाला है। प्रेशर प्रोफाइल, तो प्रेशर प्रोफाइल में देखिए डिस्चार्ज के बीच में प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप हुआ है, प्रेशर ड्रॉप, ये हुआ है थ्रोट की पोजीशन पे, एट थ्रोट, उस पोजीशन पे जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है वो इसे कहते हैं हेड लॉस। इट इज कॉल्ड हेड लॉस। अप्रोक्स 10% होता है ये। तो ऐसा कुछ प्रेशर प्रोफाइल होता है वेंचुरीमीटर के केस में। ठीक है। तो आज के लेक्चर क्लास में टाइप्स ऑफ फ्लो एंड देन रेनॉल्ड्स नंबर, वेरिएबल हेड फ्लो मीटर के बारे में, एंड उसके बाद में वेंचुरीमीटर जो कि टाइप है एक वेरिएबल हेड फ्लो मीटर का। तो इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आगे जो भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी मीटर हैं वेरिएबल हेड फ्लो मीटर के, ओरिफिस, प्लेट, पिटोट ट्यूब, फ्लो नोजल, उन सबको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।